हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फॉरेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जो बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, यानी कि विलेजेस में रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने फॉर्म तो फिल कर लिया है लेकिन वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से। इनमें से एक रीज़न ये है कि वो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते, टाउन में नहीं आ सकते, यहाँ सिटीज़ में नहीं जा सकते, बड़ी सिटीज़ में प्रिपेयर करने के लिए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हार्शनेस। जो लोग सिटीज़ में हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनको मालूम है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 2.5 साल से कंटिन्यूसली एग्ज़ामों के लिए प्रिपेयर करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और किस तरह से इस फॉरेस्टर एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो, क्या बुक्स पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सारे सोए हुए हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन यकीन माने बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे लोग जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो एग्ज़ाम है टफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। टोटल मार्क्स जो हैं इस एग्ज़ाम में 120 हैं और पेपर 2 घंटे का होगा। तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसमें साइंस 32 मार्क्स की आएगी, जिसमें सिलेबस में क्लियरली कहा गया है कि 12th स्टैंडर्ड की साइंस होगी। यानी कि अगर दिया गया है 12th स्टैंडर्ड की साइंस होगी तो आप मान के चलें कि आपने 9th 10th 11th 12th में जितनी साइंस पढ़ी है आपको वो प्रिपेयर होनी चाहिए। अब साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अगर एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो ये एग्ज़ाम मुश्किल है क्रैक करना, तो इसलिए आप स्मार्टली काम करेंगे। अगर इस सिलेबस में 12th स्पेसिफिकली नहीं दिया होता साइंस के लिए तो आप 9th 10th पे फोकस कर सकते थे सिर्फ, तो हो जाता, लेकिन स्पेसिफिकली दिया है 12th साइंस, इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा साइंस के लिए। आप अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस पढ़ोगे। इसके लिए आप इस बुक में कोशिश करोगे हर दिन 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करोगे चैप्टर पढ़ के। ये कोशिश करोगे कि जेकेएसबी के लिए वो क्वेश्चन आपको याद रहें, बार बार रिवाइज करो उन क्वेश्चंस को। इसमें आपका पूरा 11th 12th का सिलेबस है इस बुक में। तो इसके अलावा आप पढ़ सकते हो जनरल साइंस मुकेश के आर शर्मा की। तो ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक है, और बाई चांस अगर 11th 12th से नहीं आता, 9th 10th से आता है, तो फिर आपने अगर इस बुक को फॉलो किया होगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। साइंस टोटल 32 मार्क्स की है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए आपको साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप 32 मार्क्स जो है सिक्योर कर सको इसमें। मैथ्स भी टोटल 32 मार्क्स का है। मैथ्स के लिए आप पढ़ोगे फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक अरिहंत की। इसके ऑथर है राजेश वर्मा। इसमें आपके जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे कि बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है, कंपाउंडिंग दिया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री दिया है, आपका ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, मेंसुरेशन दिया है, और उसके अलावा एक और टॉपिक है मुझे याद नहीं पड़ रहा है अभी, जिसमें आपका मीन मीडियन मोड आ जाता है। फिर उसके बाद आता है जनरल स्टडीज़ जो 24 मार्क्स का है। तो जनरल स्टडीज़ में आपको पता है कि जनरल स्टडीज़ एक वास्ट सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा पढ़े उतना ज़्यादा कम है जीएस में। लेकिन जेकेएसबी के अगर आप एग्ज़ाम देखोगे तो अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे तो जेकेएसबी को क्रैक करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आपके पास इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको पता है एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर भी है, और फिर मिडवल हिस्ट्री भी आती है और मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है स्पेक्ट्रम करके, तो अगर आप पढ़ेंगे तो सफिशिएंट होगा जेकेएसबी के लिए। और ये बुक लेने से आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये बुक आपके बहुत काम आएगी आगे के एग्जाम में। आपको इवन केस का एग्जाम अगर देना है, एसआई का एग्जाम देना है, या जेकेएसबी का कोई भी एग्जाम देना है, इवन सिविल सर्विसेज के लिए भी ये बुक जो है प्रेफर की जाती है। तो स्पेक्ट्रम में आप सबसे ज़्यादा फोकस रखोगे एरा ऑफ मास नेशनलिज्म 1939 से। इसमें जितनी भी चीज़ें गांधी के साथ एसोसिएटेड है वो सारी आपने पढ़नी है, जैसे कि साल्ट सत्याग्रह,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, खेड़ा सत्याग्रह, उसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं इन चीज़ों को आपने पढ़ना है और फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपने अगर एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना है तो 11th-12th की एनसीईआरटी, ज़्यादा फोकस आप मॉडर्न हिस्ट्री पे रखेंगे इसके लिए जेकेएसबी के लिए। जीएस पोर्शन में आपका जियोग्राफी भी है, और जियोग्राफी के लिए अगर आप 9th-10th की एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे बेहतर रहेगा, या 11th की एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हैं। उसमें आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिन पे आपको फोकस करना है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया और क्लाइमेट एंड वेदर। इन 3 चैप्टर्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसके अलावा सॉइल एंड सॉइल टाइप्स जो हैं वो भी आप पढ़ेंगे। अब पॉलिटी जो है, पॉलिटी के लिए आप एमएक्स लक्ष्मीकांत जो है प्रेफर कर सकते हैं, जो आपके आगे भी काम आएगी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपको जेकेएसबी का एग्जाम देना है क्योंकि आगे एसआई की पोस्टें भी आएंगी, उसके लिए भी ये आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो, और फॉरेस्टर के लिए आपने इसको पढ़ना है। आपके जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जेकेएसबी में जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो 4 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेकेएसबी में, खासकर बार बार रिपीट होते हैं। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बुक आती है एक जेकेएसबी के लिए, मुकेश के आर शर्मा की। मुकेश के आर शर्मा की जो जम्मू एंड कश्मीर की बुक है वो ऐसी बुक है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए या जेकेएस के लिए या जेकेएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक है ये। फॉरेस्टर के लिए आप ये पूरी बुक नहीं पढ़ोगे, इसका लास्ट वाला चैप्टर जो है फ्लोरा एंड फाउना, 5th चैप्टर, वो आपने पढ़ना है, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है फॉरेस्टर के लिए। इसमें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी है, और जितने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जे.एंड.के में हैं वो आपके सारे इसमें कवर हैं। फिर लास्ट पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो कि 16 मार्क्स की है, और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी 16 मार्क्स की है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं किरन्स की एसएससी सीजीएल की एक बुक आती है, सॉल्व पेपर बुक है। तो ये जो सॉल्व पेपर्स हैं ये आप लाएंगे, इसमें आपको मैथ भी मिलेगा और जनरल स्टडीज़ भी होगी इसमें। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन आप मैथ छोड़ो, क्योंकि मैथ के लिए पहले ही मैंने आपको अरिहंत रेफर कर दी है, तो मैथ आप इसमें छोड़ेंगे, आप इसमें जनरल स्टडीज़ भी छोड़ेंगे, आप इसमें सिर्फ फोकस करेंगे रीजनिंग पे और मेंटल एबिलिटी पे। तो मैं सभी से कहूँगा कि अच्छे से प्रिपेयर करो, ये एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं या जो सफ़र कर रहे हैं। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि बाद में वक्त बहुत कम रहेगा, और अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकती हैं 5-6 महीने में, या 4-5 महीने में, या 3-4 महीने में। जितना हो सके उतने अच्छे से तैयार करें इन चीज़ों को, और कोशिश करें कि आपका ये एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए। और इसके साथ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बाय, फिर मिलते हैं।